कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, और फिर हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। आपको लर्निंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन जो है उसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। कल मंडे के लिए क्या प्लान रहेगा उसको भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली कंसिस्टेंटली लेके आता हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूं यहां पे, तो मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि मार्केट ने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया। देख रहे हो आप सामने क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली वहीं जाके जो हमारा ऑल टाइम हाई था वहीं जाके हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं ये देख रहा हूं यहां पर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली मार्केट ने 26,344 26,344 45 के आसपास रेजिस्टेंस लिया। और यहां पे आप देखोगे तो कब जो आपका पैटर्न है ना, कब विद हैंडल होता है, कब पैटर्न जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट वापस से यहाँ पे आके एक हैंडल पैटर्न जो है वो फॉर्म कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं आपको, तो एक ट्रेंड लाइन बहुत ही शार्प बनी हुई है। देख रहे हो यहाँ पे कितना शार्प ट्रेंड लाइन है, ये देखो, है ना, बहुत ही शानदार और बहुत ही शार्प ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ पड़ा है। अब मार्केट क्या कर सकता है, अगर यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया है तो हाई चांस है वो वापस आके अपने इस लेवल को वापस यहाँ पे टच करके, और ये क्या कर सकता है, एक कप विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे एक कंप्लीट हैंडल जो है इस तरीके से फॉर्म कर सकता है। सपोर्ट एरिया कहाँ पे आएगा आपका, सपोर्ट एरिया आपका आएगा 25 आपका 600 के पास में, 25,600 के पास में आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने हैंडल पैटर्न को जो है उसका सपोर्ट फॉर्म कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर सर हम इसको ब्रेकआउट करने की सोचें कि हम लोग क्या है, जैसे कि आपको भी पता है जीडीपी का जो आंकड़ा आया है वो बहुत ही शानदार आया है, मतलब 8.2 हमारा एक्चुअल जो है आंकड़ा निकल के आया, जो कि फोरकास्ट का था आपका 7.3 था, उसके सामने 8.2 का हमारा क्या आया है, 28 नवंबर को Q2 हमारे क्वार्टर 2 का जीडीपी का आंकड़ा है, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हमने सोचा भी नहीं था। 7.8 जो था लास्ट था, उसके सामने हम 8.2, बहुत ही शानदार आंकड़ा हमारा निकल के आया है। और ये जीएसटी के कलेक्शन की वजह से हुआ, जीएसटी पे हमारा रेट कट हुआ है, उसकी वजह से आपको ये आंकड़ा जो है होता हुआ दिखा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या देखना है, अगर सर ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है तो क्या ये एक्सपेक्टेबल है। देखो यार, तोड़ देता है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं तोड़ सकता, डेफिनेटली इसको ब्रेक कर सकता है। देखो मैं आपको बार बार क्या बोलता हूं कि प्रो की पोजीशन बहुत हल्की है। ठीक है, ये मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी। प्रो की पोजीशन कहां पे है, ऑलमोस्ट 38 के पास, 37 के पास में अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा है। और एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि सर पोजीशन हल्की है, दूसरा बड़ी पोजीशन करने के बिल्कुल मूड में वो बैठा है। कल भी आप देखोगे तो उसने 2% अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है। तीसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि प्रो अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन देखो प्रो आपका हो गया, एफआईएस जो होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि मार्केट उन्हें एक छोटा स्टॉप लॉस दे। छोटा स्टॉप लॉस मतलब एक अगर रिटेस्टिंग हो जाएगी इस लेवल पे तो क्या हो जाएगा, उनका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा हो जाएगा। और छोटा स्टॉप लॉस, जो स्मॉल स्टॉप लॉस है, वो बड़े प्लेयर्स हमेशा लाइक करते हैं। देखो हमेशा ही ध्यान रखिए करो कि मार्केट में लॉसेस सबको होते हैं। जो लोग सोचते हैं ना मार्केट में बड़े प्लेयर्स को लॉस नहीं होते, मैंने आपके साथ में दिखाया है, प्रो का भी पोजीशन मैंने आपके साथ में शेयर किया और बताया कि इनको इस समय लॉस हुआ होगा, बिकॉज उन्होंने पोजीशन बिल्डअप करी, वहां से मार्केट एकदम से नीचे आ गया तो लॉस तो डेफिनेटली हुआ है। लेकिन क्या होता है, उनके लॉसेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना वो हमेशा छोटे स्टॉप लॉस पे काम करते हैं। और जो हम लोग रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, इनकी बात करूँ तो ये क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, जैसे एक फोमो में क्रिएट जो होती है ना ट्रेड, फोमो में जो ट्रेड क्रिएट होती है, फोमो मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें क्या होता है, इंसान बहुत ही जल्दबाजी करके, बिना कोई प्लान के, बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के, बिना कोई पोजीशन साइजिंग के एक अंदर ट्रेड में एंटर हो जाता है। वहां पे बहुत मतलब एक तरह से बहुत बड़ी पोजीशन बिल्डअप करके एक बड़ा स्टॉप लॉस जो है क्रिएट कर लेता है। तो हमेशा छोटे स्टॉप लॉस के साथ प्लान करना है। अगर मार्केट कहां पे आता है, इस जगह पे बड़ी ग्रीन कैंडल से ऊपर तोड़ता है, वी वांट कि मार्केट एक बार आके हमारा जो गोल्डन एरिया है,
ये जो जहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और हमारा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, यहां पे आता है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, और फिर मार्केट आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। आपने यहां तक एनालिसिस समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है भाई? सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं करूंगा इसको, इतनी सी बात करके इसको खत्म करेंगे हम लोग। ये देखो, इतनी सी बात है, बहुत कुछ भी नहीं है, ये चीज आपको दिख गई होगी, बस इतना ही है, इसको इतना ही रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। दिस इज द शोल्डर थिंग, दिस इज द हेड, और दिस इज अगेन अ शोल्डर। ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, दिस इज योर हेड, दिस इज योर शोल्डर नंबर 2। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है, मतलब मैं इसको बहुत ही अच्छे से वेलकम कर रहा हूँ। 26,500 के ऊपर जाके हम एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। वी कैन डू आ रिटेस्टिंग, यहाँ पे हम लोग एक रिटेस्टिंग डन कर सकते हैं। अगर ये रिटेस्टिंग डन होती है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट एक बड़ा मूव दिखा सकता है 26,750 और 27,000 तक का भी। जो आप लोग बोले हो ना कि सर नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है। फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ब्रेकआउट होता है और रिटेस्टिंग अगर डन करता है तो प्रो की पोजीशन बहुत बड़ी बिल्डअप हो सकती है। ऑलरेडी एक बार हो चुका है, दोबारा से प्रो अपनी पोजीशन को बड़ा करके वहां पे अपनी पोजीशन को क्या है, प्रॉफिट बुक कर सकता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज जो मुझे समझने वाली है, 15 मिनट में सर मेरा क्या प्लान रहेगा, उसको हम कल के लिए स्पेसिफिकली, अगर आपने डेली टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है बहुत अच्छे से समझना है ना, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कैसे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। आपको फ्राइडे वाले सेशन को जाके चेक कर लो, आपको मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर 5 मिनट का एनालिसिस भी क्या करो जहां पे स्कैल्पिंग की जाए। 5 मिनट के लिए मैंने क्या कर रखा है भाई आपके लिए ना, 5 मिनट के लिए टेलीग्राम बना हुआ है। ठीक है, वहां पे मैं क्या करूंगा, 5 मिनट में जो भी पैटर्न बनना है, किसमें स्पेसिफिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जहां भी 5 मिनट में कुछ भी अच्छा पैटर्न बनना है, जैसे हेड एंड शोल्डर बनना है, ट्राइंगल पैटर्न बनना है, आपका डबल बॉटम डबल टॉप, अगर कुछ भी बन रहा है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं टेलीग्राम में। आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है कि सर यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्राइंगल बनना है। कैसे बनना है सर? देखो भाई, ट्राइंगल के लिए हमें 3 स्विंग्स चाहिए, मिनिमम 3 स्विंग्स चाहिए, आपको ट्राइंगल बन जाएगा। 3 स्विंग्स कैसे? स्विंग का मतलब क्या होता है, जहां से मार्केट पूरा रिवर्स हो जाए। दिस इज द 1 स्विंग, ध्यान रखो, ये आपका 1 स्विंग है, फर्स्ट स्विंग, दिस इज द फर्स्ट स्विंग। ठीक है, जहां से पूरा मार्केट घूमा। दिस इज सेकंड स्विंग, जहां से मार्केट पूरा घूमा। दिस इज थर्ड स्विंग, जिससे मार्केट पूरा घूमा। ठीक है, अब क्या है सर, ये 3 स्विंग आपको मिल गए। मार्केट आपका क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आ गया? अब क्या हो सकता है सर, ये अपना 4th स्विंग हो सकता है। 4th स्विंग, यहां से क्या है, मार्केट ऊपर जा सकती है, वेरी गुड थिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पे हमें रिजेक्शन मिला था, यहां हमें रिजेक्शन मिला था। दिस इज द हाई चांस हम यहां पे भी एक रिजेक्शन फील करें। ये एरिया जो हो सकता है ना, वो आपका एक रिजेक्शन रेजिस्टेंस वाला जोन हो सकता है। अगर मार्केट यहां पे रिजेक्शन फील करता है, रेजिस्टेंस यहां पे फील करता है, एक नेगेटिव पैटर्न यहां पे फॉर्मेशन करता है, मार्केट क्या कर सकता है, इसका ब्रेकडाउन कर सकता है। समझ रहे हो बात को? कहां का ब्रेकडाउन कर सकता है, मैं आपको मार्क कर रहा हूं, उसको समझ लेना बिल्कुल। कौन से लेवल का ब्रेकडाउन पे दिक्कत होगी, दिस बिल, ये देखो, ये आपका एरिया है 26,200, ये वाला ब्रेक करता है तो मार्केट 26,140 तक आ सकता है। और अगर 140 भी टूटता है तो मार्केट आपका ये लेवल तक, जो कि 26,050, ठीक है, यहां तक ध्यान रखो। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है, मार्केट कहां तक गिर सकती है, फर्स्ट थिंग जहां तक आ सकता है वो है 26,150, 140 वाली रेंज तक आ सकता है। और अगर सर इसका भी ब्रेकडाउन दिखता है यहां पे, तो 26,050, 26,050 तक के एक मूव जो है हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो मार्केट जहां पे इसको होल्ड करना चाहिए। अब बड़ा मूव ऊपर का कब आएगा ये देख लेना। ठीक है, बड़ा मूव अगर ऊपर के लिए प्लान कर रहा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, इसके ब्रेकआउट पे ही आएगा। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है, कौन से लेवल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, यहां पे हमें एक रेजिस्टेंस फील हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको मैं क्लोन करके यहां पे लगाया 26,270,
26,270 26,270। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फील करता है इस लेवल पर और वापस आके यहाँ पे कुछ मुझे एक पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनाता है, दोनों देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ सर इसने हमारे लिए एक पॉजिटिव प्राइस सेक्शन बनाया, हम ऊपर तक जा सकते हैं। कौन से लेवल तक? 26,320, ये हमारा फर्स्ट थिंग होगा। अगर मार्केट 26,320 तोड़ता है तब हम 400 तक का एक मूव जो है दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक का एक मूव दिखा सकते हैं आफ्टर ब्रेकआउट दिस थिंग, ठीक है। समझ लो आप, बिल्कुल क्लियर आपको समझना पड़ेगा। ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ तक का एक मूव देख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से पूरे प्लान को समझा रहा हूँ, यहाँ पे फोकस होना चाहिए। अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता है, आई वांट कि मार्केट क्या करे इस लेवल से, जो कि एक आपका नेकलाइन है, यहाँ से डायरेक्शन ले, यहाँ पे आपको एक प्यारा सा हैमर दे, छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फर्स्ट थिंग हम कहाँ तक? 26,300, 300 भी तोड़ता है तो 26,400 तक का एक मूव दिखा सकते हैं। आपको यहाँ पे एक शोल्डर जैसी पैटर्न भी फीलिंग आ रही होगी। ब्रेकआउट के बाद एक हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है सर, अगर इसने नीचे जाना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन दिखा दो। जैसे भी नेगेटिव प्राइस सेक्शन वापस क्या है, अगर इस लो को चैलेंज करता है 26,190 को, तो 26,140 तक एक मूव आ सकता है। वापस आके हम वापस आ सकते हैं 26,050 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस प्लान में अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपका भाई आपके साथ में है। हर चीज़ आपको मैं बच्चे की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये प्लान आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार सबसे पहले लाइक जरूर कर दो। फर्स्ट 1 मिनट लगेगा, लेकिन लाइक कर दोगे तो मुझे सच में मोटिवेशन मिलता है आपके इस तरीके का लर्निंग सेशन देने के लिए। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। अगर ऑप्शन चेन समझ में आ नहीं है, मुझे यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे दिख रहा है 46,000 का हुआ है, 1.12 पुट कॉल रेशियो है, जो कि बैलेंस दिख रहा है। मतलब पुट कॉल रेशियो की साइड से मैं कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हूँ, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत, मुझे शिकायत नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे, अगर मुझे दिखता है 38,000 का हुआ है, यहाँ हुआ है 53,000 का हुआ है, यहाँ पे हुआ है 26,400। इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की तरह प्ले कर सकता है। मैंने आपके लिए इसके ऊपर वाला लेवल नहीं दिया, ठीक है। सपोर्ट आप बात करते हैं, यहाँ पर 26,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 26,200 ब्रेकआउट होता है तो 26,050 तक के एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। यही मुझे डेटा बता रहा है, यही मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझा रही है। 400 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा जिसको तोड़ने के चांसेस दूर हैं, क्योंकि भाई 53,000 बहुत ज़्यादा हुआ है। 1,50,000 का जो कि हाईएस्ट हुआ है। 500 से भी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, 500 से ज़्यादा तो नहीं है भाई, उस दिन हुआ था, ठीक है, एक दिन पर्टिकुलरली जो आपको फ्राइडे वाले सेशन में हुआ था। लेकिन टोटल में आप देखो तो 1,81,000 26,500 पे दिख रहा है। ये चीज़ बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। 200 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ब्रेक डाउन के बाद 2650 के मूव आ सकता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपका 400 ब्रेकआउट देता है तो 26,500 तक का एक मूव जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मुझे क्या समझ में आ रहा है, बैंक निफ्टी में देखो तो यार अच्छा दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, अब आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। कौन से लेवल की बात करूँ, दिस इज द लेवल, ये देखो, समझ रहे हो बात को, यहाँ पे ये सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे अब आपको देख रहे होगे, कुछ दिख रहा है ना, मतलब आप देखोगे तो बहुत ही ऊपरी लेवल तक हम जा चुके हैं, ये देखो, है ना। और अगर सर इसने अपना लेवल, ये देखो, पूरा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट भी किया है इसने, है ना। अब क्या हो सकता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन जैसा कुछ आ सकता है, जो कि वापस से बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेने के लिए, ढूंढने के लिए जाए। और सपोर्ट जो आपका निकल के आएगा ना सर, वो वीकली टाइम फ्रेम पे 55,000 पे है, तो बहुत दूर है, ये बात ध्यान रखना। इतना आपको समझ के चलना है कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी कमज़ोर होता है तो दिक्कत आ सकती है निफ्टी पर भी, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझना होगा। हम बहुत ही ज़्यादा ऊपरी लेवल पर चल रहे हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट देखूँ तो ये हमारा सपोर्ट निकल के आएगा। ये चैनल में चल रहा है बैंक निफ्टी, और बहुत टाइम से चल रहा है, कोई अभी से नहीं चल रहा, बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। अब हम इसके ऊपरी लेवल पर हैं, ठीक है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ देखो। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको, तो ये कुछ अनडिसीजन सी कैंडल है, ठीक है। सिंपल इस अनडिसीजन वाली कैंडल को हम मार्क कर देंगे सिंपल, और इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बारे में सोचेंगे। जैसे ही मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड से, ठीक है, मान के चलो ब्रेकआउट दे रहा है, तो मार्केट जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड से देगा, ये एक एक्सटेंडेड मूव हो जाएगा, ठीक है। आई वांट, उसके बाद आप रिटेस्टिंग दे लो, तभी जाके हम इसमें इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँगा, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है,
एक सपोर्ट फॉर्मेशन के बारे में सोच सकता है। सपोर्ट फॉर्मेशन अगर होता है तो किस लेवल पे होगा, इस लेवल पे होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये लेवल ना आपका एक अच्छा सपोर्ट जोन है और मैं चाह भी रहा हूँ कि मार्केट क्या करे, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए इस लेवल के पास में। जैसे मान के चलो एक शोल्डर बनाया इसने, इस तरीके से ये हेड का फॉर्मेशन कर दे और यहाँ पे एक और शोल्डर बना दे, यहाँ पे आपका एक क्या है, एक लाइन बना दे इस तरीके से, और मार्केट आपका एक अगर नीचे की साइड आ जाता है तो मुझे तो कहीं भी उसके अंदर दिक्कत नहीं लगती। एक हेल्थी करेक्शन पूरा हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक एनालिसिस बता रहा हूँ, ऐसा ही होगा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये मैं एक सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, वो भी आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज से। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, ठीक है। बात करते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए कैसे मार्केट रह सकता है। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर मार्केट दिखा था आपका, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अगर मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, देन ओनली मैं इसके बारे में सोचूंगा। आपको क्या करना है, मैं आपको बताया टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखो यहाँ पे कितना शानदार शोल्डर बनाया, ये प्यारा सा हेड बनाया। अब क्या कर सकता है मार्केट, वापस से शोल्डर बना सकता है, ठीक है। 59,900 विल बी एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। आपका एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट हो सकता है। इसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद 60,000 तक जाता है, एक प्यारा सा हैमर का फॉर्मेशन का वेट करेंगे, देन ओनली ऊपर के बारे में सोचेंगे। 60,200 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 60,200 तक का एक मूव जो है यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये जो रेंज है उतना मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट। इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो इतना जितनी ये रेंज है इतना मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान के चलो इसने क्या करा, ब्रेकआउट नहीं दिया, इसके अंदर दोबारा सपोर्ट लेने आया, तो सपोर्ट लेने पे हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था। ये आपके लिए गोल्डन एरिया है 59,500 का। 59,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेता है तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से इस लेवल तक जा सकता है 59,900 तक। आई होप ये प्लान आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।